Good evening, everyone. In this video, we have studied classification of crystalline solids. Now let's start a video. Classification of crystalline solid. Crystalline solids are classified on the basis of nature of intermolecular forces or bonds that hold a constituent particle together. They are of four types, that is molecular solids, ionic solids, metallic solid, कोवलेंट solid. अब हम इनके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड आउट करेंगे कि व्हाट अबाउट मोलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट्स. First of all, we read about molecular solid. Here is a molecular solid. A molecular solid is a type of solid in which molecules are held together by van der Waals forces. हमें पता है कि van der Waals forces हमारे पास weak forces होती है. तो molecules जो हैं वो held किसके थ्रू होते हैं? van der Waals forces के थ्रू होते हैं. किस में? molecular solid में. The dipole forces are weaker. The weak intermolecular forces cause low melting point. Dipole forces जो होती हैं वो इसमें weak होती हैं और जो intermolecular forces होती हैं वो भी weak है, जिसके कारण हमारे पास जो melting point होता है molecular solids का वो क्या होता है? low होता है. नेक्स्ट, जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो किस में डिसॉल्व हो जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास होता है जैसे अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल में हमारे पास जो मोलिकुलर सॉलिड्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे. मोस्ट मोलिकुलर सॉलिड्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं विद लो डेंसिटी. Now let's learn the example of molecular solids, that is water, ice, solid carbon dioxide, sulfur, hydrocarbons. These are the example of molecular solids. You have to learn these properties and that examples also. Next we learn about ionic solid. Ionic solids. Ions are the constituent particles of ionic solid. मैंने आपको बताया था ना constituent particles क्या होते हैं. constituent particle में हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, और यहाँ पर आयंस जो होंगे वो क्या होंगे? constituent particles होंगे आयनिक सॉलिड के. ओके, these solids are formed by strong coulombic electrostatic force. ठीक है, ये जो सॉलिड्स है वो कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स के साथ बनते हैं. These solids are hard and brittle in nature. They have high melting and boiling point. In molten state or when dissolved in water, the ions become free to move about and they conduct electricity. Example of the ionic solids are NaCl, zinc sulfide, KCl, etc. अब हम NaCl की एग्जाम्पल लें. NaCl की एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास जो Na होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है. जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव आयन होता है. ठीक है, जब ये डिज़ोल्व हो जाते हैं इन मोल्टन स्टेट या फिर मतलब कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो ये क्या करती हैं? फ्री मूव, मतलब मूवमेंट इनमें फ्री हो जाती है, मूव करती हैं. जब मूव करते हैं आयन्स, हमें पता है कि वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स जो है वो जब डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, जहाँ उनकी मोल्टन स्टेट भी होती है अपनी खुद की, तो वो हमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो उनको हम आयनिक सॉलिड कह देते हैं. एंड दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटालिक सॉलिड. In metal, the array of lattice point is occupied by positive ions surrounded and held together by a sea of delocalized electron. Delocalized electrons क्या होते हैं? Delocalized electrons मतलब कि delocalized का मतलब होता है मोबाइल. मोबाइल मतलब मूवमेंट. ठीक है, जहाँ पर मूवमेंट हो इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, मेटल सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है हमारे पास कि एक एरे होता है. एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट. ठीक, इज ऑक्यूपाई बाय पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो है वो सराउंडेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. Metallic solids have high boiling and melting point, good conductor of heat and electricity. Metallic solids are ductile and malleable. Example of metallic solids are copper, gold, zinc.
Okay, these are simple way to learn these properties. Next, last classification of crystalline solid, that is covalent solid. Here is a covalent solid. Covalent solid in which each atom is covalently bonded to its nearest neighbor. हमें कोवलेंट का मतलब पता है बेटा, जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो शेयरिंग होती है उनके बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें इन विच ईच एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू इट्स नियरेस्ट नेबर. द एटम्स कैन बी मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, दैट इज एक टाइप के भी हो सकता है. हमने कार्बन डायमंड का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, कार्बन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा हुआ है ना, ये 3 डायमेंशनल होता है स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें हम डिफरेंट एटम्स भी ले सकते हैं. जैसे कार्बन डायमंड में क्या होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर बना होता है एज ए डायमंड की फॉर्म में, ओके. और जो ग्रेफाइट होता है वो फुटबॉल की तरह बना होता है. तो अगर हम डिफरेंट एटम्स लें, है ना, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास SiO2 का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है. इसमें डिफरेंट एटम्स आ गए ना, जैसे सिलिकॉन आ गया हमारे पास और ऑक्सीजन आ गया, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एटम्स आ गए. नेक्स्ट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो कोवलेंट होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उसमें क्या होता है कि वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स टू विद द नियरेस्ट नेबर एटम के साथ, ओके. दे हैव डेफिनेट शेप एंड ओरिएंटेड इन 3 डायमेंशनल विद नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है. एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, वेरी हार्ड होते हैं, ब्राइटल होते हैं और इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है. जो ग्रेफाइट होता है ना, वो इंसुलेटर नहीं है, ठीक है. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जैसे डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है. तो दिस इज अबाउट अ कोवलेंट सॉलिड्स. आई होप you learn about the classification of crystalline solid. Thank you, dear students.